हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज से हम क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर शुरू कर रहे हैं। तो रियल नंबर की पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। दी नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, -5, 0 अप टू सो ऑन, ये सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स। पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हम टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, prime factorization, how to prove a number is irrational, fundamental theorem of arithmetic। स्टूडेंट, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से हर साल 6 मार्क्स का तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर आप इस चैप्टर को जीरो से और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलो बिना डिले करे हम इसे शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। इसमें क्या रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स पी वाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। कहते कि जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप सोचेंगे क्या 1 रैशनल नंबर है? यस, 1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्यों? बिकॉज हम 1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सो 1 भी क्या एक रैशनल नंबर है जो पी वाई क्यू फॉर्म यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाए, जैसे 2/3, 5/6 सभी क्या रैशनल नंबर है। दिस इंक्लूड्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जिसका डेसिमल एंड हो जाता है वो क्या होते हैं? टर्मिनेट डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल 0.3 ये क्या डेसिमल एंड हो गया, तो ये क्या टर्मिनेट डेसिमल है। और रिपीटिंग डेसिमल मतलब जैसे ये एग्जांपल दी हुई है 0.555 अप टू सोन, जो डेसिमल के बाद क्या नंबर रिपीट होता जाता है तो इसे क्या कहते हैं? रिपीटिंग। रिपीटिंग की जगह रिकरिंग भी बोल सकते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे जाए और वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है और ये क्या टर्मिनेट डेसिमल होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल भी होते हैं। सो आपको क्लियर हुआ रैशनल नंबर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर में इंक्लूड क्या क्या होता है। रैशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जैसे देखो हम स्कूल जाते हैं तो हमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करवाई जाती है? 1 से, है ना, 0 से तो नहीं। 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। मतलब जो काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग दी बेसिक काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग टू इन्फिनिटी। मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं, ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। मतलब इसमें सभी नेचुरल नंबर तो होते ही है, साथ 0 भी होता है। तो ये क्या होल नंबर होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। मतलब देखो हमने नेचुरल नंबर में कहा 1, 2, 3 सभी काउंटिंग नंबर, होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है। अब हम सोचेंगे कि माइनस वाले नंबर तो आए नहीं, सो इंटीजर्स में क्या माइनस वाले भी नंबर होते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं।
नेक्स्ट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन दी फॉर्म पी वाई क्यू। हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे जाए, बट इरेशनल नंबर में ध्यान दो जो पी वाई क्यू फॉर्म में ना लिखे जाए वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उसमें क्या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट था, मतलब खत्म हो जाता था ना, और रिपीटिंग था, मतलब फॉर एग्जाम्पल 0.55 अप टू सो ऑन। उसमें यही था ना रैशनल में। इरेशनल में क्या होता है कि डेसिमल के बाद ये नंबर क्या रिपीट नहीं होते। जैसे रैशनल में होता था डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होता था, और इरेशनल में क्या होता है, इसमें नंबर रिपीट ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, 3.14159 अप टू सो ऑन। तो आपको रैशनल और इरेशनल में फर्क समझ में आया? रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी वाई क्यू फॉर्म यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, और वो जो टर्मिनेट भी हो, रिपीटिंग भी हो, मतलब। और यही इरेशनल नंबर में क्या होता है, जो पी वाई क्यू फॉर्म में ना लिखे जाए, नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब डेसिमल के बाद क्या नंबर रिपीट ही नहीं होता और चलता ही जाता है। नॉन टर्मिनेट मतलब चलता ही जाता है, रुकता ही नहीं। आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, मतलब रैशनल भी आ जाते हैं जिसमें इरेशनल भी, ये होते हैं रियल नंबर। तो हम ना इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस नेचुरल नंबर आते हैं पहले जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट आते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो जिसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं लेकिन एक 0 भी इंक्लूड होता है। तो नेचुरल नंबर से बड़ा हुआ होल नंबर, होल नंबर से बड़ा हुआ इंटीजर, क्योंकि इसमें माइनस के भी नंबर आते हैं, मतलब होल नंबर तो आते ही है, साथ माइनस के भी नंबर आते हैं। और इंटीजर से बड़ा कौन हुआ? रैशनल नंबर। इसमें क्या पी वाई क्यू फॉर्म में जे होते हैं, मतलब फ्रैक्शन वाले भी नंबर आते हैं और जो चलते आते हैं। और इरेशनल नंबर में क्या होते हैं, ये वाले नंबर आते हैं। मतलब अगर आपको स्टूडेंट, कई बार हमें एमसीक्यू पूछा जाता है, क्या नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं? नो, नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइम और को प्राइम के बारे में और कंपोजिट नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो खुद के ही टेबल में डिवाइड होते हैं, या कहो 1 से ही डिवाइड होते हैं, उन्हें प्राइम बोला जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन। अब आप सोचोगे 4 क्या प्राइम नहीं है? नो, 4 प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 4 से भी डिवाइड होता है। ये ओनली 1 या 4 से डिवाइड नहीं होता, 2 से भी डिवाइड होता है। 4 प्राइम नंबर नहीं है। 2 प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से ही डिवाइड होता है। 3 भी खुद के ही टेबल में आता है, 5 भी खुद के ही टेबल में आता है, और 6 2 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है। 6 क्या प्राइम नहीं है। समझ में आया? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो खुद से जो क्या खुद के ही टेबल में आते हैं और ओनली 1 से ही डिवाइड होते हैं। और यही हम को प्राइम की बात करें, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स whose have only one as their HCF। HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जिनका क्या HCF ओनली 1 हो, मतलब कॉमन
जिनमें सिर्फ 1 आता हो, जैसे 3 और 5। इन दोनों में कॉमन कुछ भी आता है क्या? नो, ओनली 1 आता है। जैसे हम बात करें 2 और 6 की, इन दोनों में कॉमन क्या होता है? 2 के टेबल में आता है, 6 2 3 खुद के टेबल में भी आता है। सो इन दोनों में कॉमन 2 होता है। सो ये क्या को प्राइम नहीं हुआ। सो जिनका HCF 1 होता है वो क्या को प्राइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11 एंड 13, इनका HCF बताओ 1 होता है ना, क्योंकि ये सिर्फ खुद इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ 1 कॉमन होता है। सो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स whose have only 1 as their HCF, जिनमें सिर्फ कॉमन क्या 1 हो, वो क्या को प्राइम नंबर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर, जिसके 2 से ज्यादा अलग अलग डिवाइजर हो वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8। यही एग्जाम्पल क्यों ली है? देखो 4 1 के टेबल में आता है, 2 में, 4 खुद में भी, मतलब 2 से ज्यादा अलग अलग डिवाइजर है। और हम 5 की बात करें, 5 ओनली 1 और 5 के ही टेबल में आता है। इन्होंने देखो डेफिनेशन में बोला है 2 से ज्यादा क्या डिस्टिंक्ट डिवाइजर हो। सो 5 क्या कंपोजिट नंबर नहीं है। और 6 की बात करें हम, ये 1 में भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 खुद में भी डिवाइड होता है, तो 6 भी क्या कंपोजिट नंबर है। सो आपको क्लियर हुआ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा अलग अलग डिवाइजर हो वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। सो स्टूडेंट आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट कल हम पार्ट 2 करेंगे। थैंक यू।